बजट 2024। सो बेसिकली बहुत सारी न्यूज़ चैनल्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स में आप देख रहे हो बजट के बारे में चर्चा चल रही है और चलेगी भी, क्योंकि वंस अगेन द इम्पॉर्टेंट बजट is going to be out on 23rd of July, which is tomorrow. We record this video on 22nd. कल budget day है 23rd of July. So we're going to make this post, this video in such a manner कि आज आप देख रहे हो तो भी relevant है, और आप शायद एक हफ्ते बाद बजट के दिन देख रहे हो तो भी relevant होने वाला है. The meaning of what I'm trying to say is that it is irrespective कि बजट में क्या आता है क्या नहीं आता है, आपकी ट्रेडिंग जर्नी, आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी सेम जानी चाहिए. ऑब्वियसली देयर विल बी सम jerks, there will be some volatility which can be expected one day prior, on the day, one day later, 1 week later, 1 month later, but in eventual terms आप देखोगे everything boils down to basics. So कुछ कुछ बातें with respect to budget अगर हमारे को करनी है, so just trying to give you some heads up. Our sense is there should not be many surprises with respect to lot of things, because government almost same ही है, पिछले 2 terms से same थी, तीसरे term में same है. There have been you can say stories where we can expect some focus on rural areas, because इस बार coalition government है तो थोड़े फार्मर्स को, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को, फर्टिलाइजर्स को, या कुछ anything which benefits the masses. What we can look up for is the personal taxation. If there is a relief in the personal taxation, that can be a big positive for the आम जनता जो हम कहते हैं. As far as for the big boys, जहाँ ऑलरेडी जो riches हैं, HNIs जिसे कहते हैं, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा स्टोर में कुछ नहीं है. दे हैव एडजस्टेड टू व्हाट दे आर सपोज टू बी पेइंग इन टर्म्स ऑफ द टैक्सेशन, तो वहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है. दी ओनली आइडिया इज़ कि अगर इंडिविजुअल टैक्सेशन को इन केस जो भी 7 lakhs तक टैक्स फ्री है, अगर उसको 12 lakhs पर एनम तक टैक्स फ्री कर जाए, सो दैट कैन बी अ बिग बोनस फॉर द कंजम्पशन स्टोरी टू प्ले आउट इन इंडिया गोइंग फॉरवर्ड. अगर स्ट्रक्चरली आप फंडामेंटली मैक्रो लेवल पे देखोगे, इंटरेस्ट रेट्स आर इन कंट्रोल, इन्फ्लेशन इज इन कंट्रोल, फिजिकल डेफिसिट इज इन कंट्रोल. हम लोग का मार्केट कैप अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 450 लाख करोड़ का है. उसमें से गवर्नमेंट का शेयर देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली क्लोज टू 100 लाख करोड़ तो आराम से है. यहाँ पे अगर उनको 1-2% की स्टेक बेचनी पड़े तो 1 से 2 लाख करोड़ वो कभी भी विद इन कहते हैं ना ओवरनाइट वो क्रिएट कर सकते हैं. सो दिस इज़ नॉट जहाँ पे गवर्नमेंट गरीब है या गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग कम करने वाला है, तो बजट विल ऑलवेज बी इन सच अ वे जहाँ पे वो स्पेंडिंग की बातें करने वाले हैं. इनकम की जहाँ तक बात है, वी ट्राई टू टेल यू दैट अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 लाख करोड़ अगर वो 1 से 2% की भी स्टेक कभी भी बेचें अपनी स्टॉक मार्केट में, तो उनको 1 से 2 लाख करोड़ तो वैसे ही मिल जाएंगे. अदर देन दैट, अगर आप सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हो तो कंजम्पशन स्टोरी, बैंकिंग स्टोरी, these all are pockets where the markets have not moved up and there is value in the market. And जब से ये पिछले 3-5 सालों से आप देख रहे हो कि स्पेशली पोस्ट करोना अराउंड लास्ट 3 to 4 years आप देख रहे हो कि बैंकिंग का पैसा जो इक्विटी मार्केट में पुश हो रहा है, सो दैट हैज़ गिवन सम प्रेशर टू दी बैंकिंग स्टॉक्स एंड बैंकिंग शेयर्स, एंड दैट इज़ वाई वी सी द बैंकिंग स्टॉक्स हैव नॉट मूव्ड अप. हैविंग सेड दैट, गोइंग फॉरवर्ड क्या ये स्टोरी खत्म होगी नहीं होगी? सो द सिंपल आंसर इज, आप देखोगे एस आई पी इन्वेस्टर्स आर ऑलमोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग क्लोज टू 12 to 14 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली. अगर आप देखोगे कुछ 1.5 लाख के आसपास यहीं से आ जाता है सिर्फ एस आई पी इन्वेस्टर से, जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स आप जैसे हमारे जैसे लोग होते हैं. इसके अलावा हम देख रहे हैं एन एफ ओज, आई पी ओज. यहाँ पे अगर मैं आपको लिस्ट दिखाना चाहूँ एन एफ ओज और आई पी ओज की, जस्ट टू गिव यू सम सेंस, आपको एक मिनट रुकिए, आपको ये दिखाते हैं. जस्ट टू गिव यू अ सेंस ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट. ये देखिए, ये आई पी ओज की लिस्ट है. आई पी ओज, देर हैव बीन सो मेनी आई पी ओज विच हैव बीन लिस्टेड. सो टॉकिंग अबाउट सम आई पी ओज, यहाँ पे
आप देखोगे ये सारे IPOs हैं जो कि इस साल मतलब पिछले साल से जुलाई 2023 से लेके अब तक लिस्ट हुए हैं, एंड दीज आर द गेन्स सिंस द इंसेप्शन। तो अगर आप सबसे ज़्यादा देखना चाहोगे गेन्स सिंस लिस्टिंग, सो इरेडा इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी का 1439% का गेन है सिंस इंसेप्शन। फिर नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ का 157% है, एक्जिकॉम टेली सिस्टम्स का 65% है, डॉम्स इंडस्ट्री का 59% है, आइनॉक्स इंडिया का 37% है, so on and so forth. So these are few of the listing gains which the companies have made. SME is no different. SME अगर आप देखोगे स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज में जो IPOs लिस्ट हुए हैं उसमें हाईएस्ट गेन सिंस इंसेप्शन अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 638% का है। ट्राइडेंट टेक लैब्स का लिस्टिंग गेन 180% पे खुला था। ऐसे ही आप न्यू फंड ऑफर्स अभी आप देखोगे, दीज आर द न्यू फंड ऑफर्स विच आर करंटली रनिंग। कैनरा रोबेको, इडलवाइज, फ्रैंकलिन, ग्रो निफ्टी, कोटक BSE, मेरे एसेट, मोतीलाल मैन्युफैक्चरिंग, नवी निफ्टी 500, SBI is coming up with a fund called SBI Innovation Fund. So what I'm trying to put across via this is that there is heavy liquidity in the market which is driving the markets, and budget में क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है इट रियली विल नॉट मेक अ डिफरेंस, बिकॉज हमने जो आपको बताया SIP से 1.5 से 2 लाख करोड़ आ रहे हैं। जो हमारा PF या इंश्योरेंसेस वाले डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसको हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहते हैं, वहाँ से 1.5-2 लाख आ जाते हैं। FIIs एंड जो HNI कैटेगरी, रिटेल HNI कैटेगरी से जो लमसम पैसा आता है वहाँ से 1-1.5 करोड़ आ जाता है। सो 1-1.5 लाख करोड़ आ जाता है। सो what I'm trying to say is we are almost talking about 50,000 to 1 lakh करोड़ of inflow। आज की तारीख में हम लोग 450 लाख करोड़ की मार्केट हैं in terms of the market capitalization. We are talking about a $10 trillion economy by 2032. So the whole idea is that irrespective of budget being in the right direction as far as what the investors or traders are anticipating, what we feel is that the structural story remains the same and one should concentrate on that going forward. As far as के markets are bloated और बहुत बढ़ गए हैं, so no doubt there have been sectors, यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे आप देखो, just to give you a sense, Nifty 50 is up by 23%, Nifty 500 is up by 35%, Nifty 100 is up by 29%। ये एक साल के रिटर्न्स हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 जो कि 51 to 100 कंपनीज ऑफ इंडिया हैं, दैट इज अप बाय 62%। निफ्टी 200 जो कि टॉप 200 कंपनीज हैं वो 32% से अप हैं। निफ्टी स्मॉल 100 जो टॉप 100 स्टॉक्स ऑफ इंडिया, टॉप 100 स्टॉक्स ऑफ स्मॉल कैप विच इज़ 251 to 350 कंपनीज ऑफ इंडिया, वो 62% से ऊपर हैं। निफ्टी मिड कैप 50 विच इज़ 101 to 150 कंपनीज 51% से हैं। निफ्टी IT 26% से। निफ्टी बैंक इज़ 14%, दैट इज़ वेयर वी सी वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू दिखाई दे रही है। निफ्टी IT में वैल्यू दिखाई दे रही है। नाउ इफ़ यू जस्ट हैव अ लुक, और कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है। नाउ दिस इज गिवन अप, निफ्टी रियलिटी हैज़ गिवन अप अ रन अप ऑफ ऑलमोस्ट 103%, PSU बैंक्स ऑफ 61%, FMCG में आपको दिखाई दे रहा है, आपको वैल्यू दिखाई दे रही है। Now you'll have to search for such pockets जहाँ पे वैल्यू दिखाई दे रही है, they have not given a run up but it has to be supported by earnings। मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे जैसे मान लो आप निफ्टी ऑटो की बात करें, निफ्टी ऑटो इज अप बाय 62%, बट अगर आप निफ्टी ऑटो की कंपनीज आप देखोगे, इफ इट इज सपोर्टेड बाय अर्निंग्स देन the run up can still continue. So you'll have to, as a trader, as an investor, you'll have to look up for these data points कि कहाँ पे earnings, कहाँ पे cash flow, कहाँ पे profitability है, because ultimately the markets, एक तो buoyant market है, कहीं पे भी what is happening is हम पिछला backdated data देख रहे हैं कि अच्छा ये पिछले एक साल में ये वाला स्ट्रक्चर या ये वाला स्टॉक बढ़ा है। हम पिछले what is happening as a investor और trader हम देख रहे हैं कि अच्छा ठीक है पिछले 3 महीने में कौन सा मोमेंटम है, सबसे ज़्यादा किस में है। अच्छा निफ्टी CPSE में उन्होंने CPSE में डाल दिया विदाउट लुकिंग एट दी डेटा पॉइंट्स लाइक उसका ROC क्या है, ROE क्या है, उसका प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, उसकी अर्निंग्स क्या है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दैट इज़ वन थिंग विच वन नीड्स टू लुक एट। सो दिस इज ऑन दी सेक्टर फ्रंट। अगर आप देखोगे निफ्टी एनर्जी इज अप बाय 62%, निफ्टी PSU बैंक इज अप बाय 61%। सो द प्राइवेट बैंक्स आर you can say lacking just now.
So these are few of the points which one needs to consider as an investor trader before and after the budget is over. Now moving on to what you should be doing today, tomorrow and day after, which means कि चाहे बजट से पहले हो, चाहे बजट के दिन हो या बजट के बाद हो, आपको एज अ इन्वेस्टर ट्रेडर करना क्या है. सो वन फॉर श्योर इन सच अ मार्केट आपको अपनी पोजीशन साइजिंग, इफ़ यू आर अ एफ.एन.ओ ट्रेडर, आपको ऐसे मार्केट में अपनी एफ.एन.ओ साइजिंग, जो पोजीशन साइजिंग होती है, वो ड्रास्टिकली कम करनी पड़ेगी. फॉर द सिंपल रीज़न इज़ एक ये छोटे छोटे डेवलप पॉइंट होते हैं. मेरे को बहुत सालों पहले किसी ने बताया था कि अगर आप लिफ्ट में चल रहे हो, अगर आप लिफ्ट में घुस रहे हो और जो लिफ्ट का वहाँ पे जो गार्ड वाला है, अगर वो पूछता है कि मार्केट कैसा लग रहा है या मार्केट का भाव क्या चल रहा है, तो आप समझ जाना कि मार्केट क्रैश होने वाला है. सो सिमिलरली जस्ट रिसेंटली इन माई ओन रेजिडेंस, जो हमारा जहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ के नेबर के कुक, जो शेफ़ है वहाँ का कुक है, उनके बेटा अप्रोचेज मी नोइंग के व्हाट वी डू, मतलब हम लोग इस स्टॉक मार्केट में हैं, and he comes up to me and he says that I want to open a demat account. So I was pleasantly surprised and I said, okay, most welcome, open a demat account. I said, what do you want to do and how much you want to start with? So he said that I have a pocket money of say 5 to 10,000 rupees which my mother can give me and I want to start investing. So I told, okay, fine, great, thumbs up, let's open a demat account. But when I drilled down and asked him what exactly will you be doing, then he showed me that all his friends are doing something called as call and put. So he will buy, call or put, and he didn't know anything about it. So ultimately I did not open his demat account and I told him, first you'll have to make a study, you'll have to make the understanding of the nuances which call and put options can give you, and this is not the right way to start. Probably you'll have to start with something called as SIP, systematic investment plan, on a monthly basis. Then only you can graduate to something called as call and put, and it is not a product which is for your use. But fact of the matter being, in today's world, if approximately we are talking about X number of demat accounts being opened, 50 to 60% demat account are being opened only and only for this purposes, which is causing a point of worry for the regulators, and I'm sure they're going to do a good job in terms of regulating or monitoring and how they can curb this surge in the call and put ratios as far as F&O is concerned. So what worries us also as a market participant is something, the F&O you can say participation which is happening from the retail category, which is not knowing or the category where people are not knowing as to what F&O is, and they are just entering into it because they are making some quick gains. And stock market has never been an asset class or been a platform to give quick gains. It has been a asset class where you can make sustainable returns over a period of number of years, and that is how you're supposed to be doing in the stock market, whether you are a trader or a investor. Now there are few funny points with respect to the budget expectations. So when we talk to investors or investors talk to us, they talk about 2 points. They say a crash is coming. Why? So they have their own data point that because markets have given a good rally in the last 2, 3, 4 years, now government is going to play a spoil sport and the market is going to crash. So I told, okay, fine, what next? So then very next moment when we asked them, okay, fine, what next? They said, we also want to open a demat account. I told, okay, fine, thumbs up, let's open a demat account. Then what do you want? They said, we'll put 1 lakh rupees. What is the expectation? We'll make it 2 lakh rupees. In how much time? They say 1 to years. They want to make the money double. Now one way, just 5 seconds before, the individual talked about something called as a crash, and then next 10 seconds later the same investor, the same individual talks about making 1 lakh to 2 lakh. So what I'm trying to say is the expectations of an individual have gone so high that even after talking about something called as a crash, the next moment they are expecting very high returns, and that is where the problem comes. So whenever this you can say such kind of issues come, there is heavy buoyancy in the market, one needs to be very careful from an investor behavior point of view.
On the other part of it, on the fundamental, on the macro side of things, the good part is when we talk about specifically on the Nifty side, obviously when we go deeper into the mid cap and the small cap space, Nifty is basically, I'm talking about the large cap, and I'm also talking about mid cap and small cap. Now many of people are talking about, okay, Nifty is still reasonably priced, but mid cap and small cap has given a good rally and they should be crashing. So as a segment, or as a large cap, as a small cap or a mid cap, yes, one can consider that. But if you just find pockets within the mid cap, small cap and large cap, there are still beautiful spaces, beautiful areas where one can invest with a time frame of 3 to 5 years. One of the safest, one of the beautiful ways is through the mutual fund route, through something called as ETFs, which are not broad based but strategy based. Strategy based ETFs means that you are not simply investing in the top 50, but within the top 50 you are investing in, say, top 15, top 30, top 20 stocks. So those are strategy based indices rather than just simply going into broad based indices. Then there is something called as model funds, where the fund managers pick and choose the relevant stocks within the relevant sectors within the large cap, mid cap and small cap space, which we generally fondly call as NSE 500. And last not the least, direct stocks. So direct stocks, again, beautiful way where you can just see, compare from last 1 year, 3 years, 5 years, what has been the earnings, what has been the profitability, what has been the cash flow versus what has been the share price. If the share price has gone in tandem with the profits of the company, in tandem with the earnings of the company, then there is a thumbs up, big thumbs up, and you can invest in that company or stay invested in that company. But if it has given a straight run up and the profits have just been on the borderline or just marginally moved by, say, 10, 20, 30, 40, 50%, but the stock has given a run up of, say, 400, 500% in the last 3, 4, 5 years, then there is for sure going to be a correction, or in terms of price or in terms of time, which we call as time correction, if not price correction, in those particular stock or sectors, and one should stay away from it. At least fundamentally, that is what we are forced to tell you. Having said that, coming back to what the budget has in store for us, what I can just tell you is that budget for tomorrow is that of India. What we and you have to do is make a budget for our own selves. How is, you take care of your income, you take care of your savings, you take care of your expenses. You should know all these things. Plus, you should know what is your short-term requirement, your mid-term requirement, your long-term requirement, and you should know how much you need for short-term, mid-term, and long-term, where your current savings are going, in what ratio, and are you over allocated in a particular asset class? Do you have liquidity? Do you have an asset class which gives you cash flow? And wherever your money is parked, what is the margin of safety? So these are few of the points which you should be considering before, during and after the budget, and make your own budget. For more information, for more assistance, you may call us on the given numbers. We also give a Calendly link where you click the link, a calendar opens, you can book a call with us on a one-to-one basis, and we can help you with whatever ideas, with whatever experiences which we have in terms of budgeting, in terms of allocation, in terms of execution, in all the areas which we just spoke about, which is mutual funds, model funds, ETFs and direct stocks, and obviously much more. Having said that, we wish you all the best on the budget day, beyond budget days, and always. Till then, happy trading, happy investments, and thank you.